नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और लेकर आ गया हूं इस बार लॉज ऑफ लॉगरिथम। कहां पर? आपके ही चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डैडी। वैसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आज के वीडियो में लेके आ गए हैं हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम। यहां पर बिल्कुल बेसिक लॉज की बात करेंगे और यहां पर हम समझेंगे कि भैया किस तरह से लॉग ऑपरेट होता है। यहां पर हमारे पास सबसे पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ और उसके बाद क्वोशिएंट लॉ और उसके बाद पावर लॉ। यहां पर जब भी आपके पास कोई बेस रहेगा a मान लेते हैं और दो टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर है तो आप इसको कुछ ऐसे लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐड हो जाएगा और यहां पर डिवीजन है मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए किस तरह से। आई होप यू गॉट इट राइट। बेस दोनों के पास सेम आ गया और दोनों टर्म्स ऐड हो गई। वहीं पर अगर तीन टर्म का प्रोडक्ट है तो आएगा ये राइट, तीनों का सम। अब बात करते हैं क्वोशिएंट लॉ की। मैंने आपको बताया कि जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो ऐड हो गया और जब डिवाइड हुआ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, कभी अगर आपको ऐसा दे दिया जाए तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा मत समझ लीजिएगा आप कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। राइट, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये पॉसिबल नहीं है। राइट, ये है हमारा पावर लॉ जहां पर हम लोगों के पास जो भी पावर रहती है, जो भी पावर, जैसे कि हमारे पास अगर log of 2 to the power 3 है विद बेस x सपोज, तो ये जो पावर है वो उचक के सामने आ जाती है। मतलब कुछ इस तरह से। आई होप यू गॉट इट। सपोज यू हैव, तो ये पावर जो है c ये उचक के सामने आ जाएगी और बाकी सब सेम रहेगा। यहां पर क्या है, यहां पावर है n, तो n सामने उचक के आ जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ log of m विद बेस a। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ये है प्रोडक्ट लॉ, ये है क्वोशिएंट लॉ और ये है पावर लॉ। तो दोस्तों ये है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। यहां पर आपको कुछ लॉज पढ़ने रहते हैं कि जब भी आपके पास लॉगरिथम होता है जिसका बेस होता है 10, आपने बेस 2 भी देख लिया, आपने बेस 3 भी देख लिया, कुछ भी बेस हो सकता है वैसे तो, लेकिन अगर उसका बेस 10 है तो आप उसको कॉमन लॉगरिथम्स बोलते हैं। ऐसा कई बार होता है कि बेस दिया ही ना हो, log ऑफ x दे दिया, बेस की जगह छोड़ दी, तो उसमें आप अज्यूम कर लेंगे कि इसका बेस 10 है। राइट, आपको अज्यूम करना पड़ जाएगा कि बेस 10 है। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम के बारे में ही हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्यादातर, और कुछ हम लोग जो लॉ, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है बेसिक, वो हम याद कर लेंगे। पर ये थर्ड पॉइंट है, इसको आपको सिर्फ देखना है, समझना है, पर इसको अप्लाई फिलहाल नहीं करना, इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं करना। यहां पर ऐसा बोला गया है कि कभी कभी इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम लोग उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू ले लेते हैं एक, जिसमें बेस ई माना जाता है। यहां पर हम लोग log ऑफ x विद बेस ई मान लेते हैं, जो कि अभी आपको नहीं लेना, एल्जेब्रिक फॉर्म होता है उसमें लेंगे, पर इस वीडियो में नहीं लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम log ऑफ समथिंग विद बेस ई लेते हैं तो उस ई की वैल्यू नियरली 2.71 होती है, और ऐसे लॉग जिसका बेस ई होता है उसको बोलते हैं नेपियरियन लॉगरिथम। नेपियरियन लॉगरिथम, एक है हमारा कॉमन लॉगरिथम और एक है हमारा नेपियरियन लॉगरिथम। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो गाइस, ये मेरे सामने क्वेश्चन रखा हुआ है जिसको मुझे log 2 और log 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अब मैं कुछ लगाऊंगा लॉज जो हमने सीखे हैं। आई होप आपको ये लॉ याद आ गया होगा कि जब भी आपको ऐसा फॉर्म मिलता है तो ये आपको m/n करना पड़ता है। ये है आपका log m, log n और ये log m/n। इसमें कोई भी बेस नहीं है। बेस नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर बेस नहीं है तो इसका अज्यूम है कि बेस रहेगा 10। आपको उसमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं इसमें लॉ। मैं इसको 7 से कैंसिल करने की कोशिश करता हूं।
तो दोस्तों मैं इसको 7 से कैंसिल करने की कोशिश करता हूं, शायद ये 7 से कैंसिल हो रहा है, राइट। और 13 भी कैंसिल हो रहा है 26 से, और 17 भी कैंसिल हो रहा है 3 से, राइट। तो ये आपके पास बचा क्या, 2/3। अब log 2/3 को आपको रिप्रेजेंट करना है log 2 और log 3 के फॉर्म में। क्या होना चाहिए भाई, बहुत सिंपल है, ये तो फिर से लग जाएगी ये वाली प्रॉपर्टी और बन जाएगा ये log 2 माइनस log 3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट, नोट इट डाउन। सो दोस्तों ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं इसको हम log 2 और log 3 में कर पाते हैं या नहीं। देखिए सबसे पहले तो ये और ये प्लस के फॉर्म में आई एम लाइक कंफर्टेबल विथ पॉजिटिव साइंस, राइट। नेगेटिव साइन थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल करते हैं। अब ये देखिएगा दोनों पॉजिटिव के साथ हैं या नेगेटिव साथ हैं, तो यहां पर तो log mn लग ही जाएगा, तो लगा देते हैं। और यहां पर आपको नहीं लगता क्या कि एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी आपकी, राइट, जो आपकी पावर रहती थी, पावर जंप होके सामने आ जाती थी इस तरह से, तो यहां पे ऑलरेडी जंप होके सामने आई हुई है, तो क्यों ना इसको ऊपर लिख दिया जाए एज अ पावर, राइट। ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो 2 उचक के सामने ऊपर आ गया, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब यहां पे इसको आराम से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब दिक्कतें आने वाली हैं। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 16 और 2। अब यहां पर आएगा 75 इंटू 2, दैट इज 150 डिवाइड बाय 343 माइनस लॉग ऑफ 25 बाय 81, राइट। 5 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर, 25 बाय 81। अब यहां पर फिर से डिवीजन वाली, क्वेश्चन रूल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इसको आप ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको फर्दर आप ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप इसको log 2 और log 3 में तो इजीली ले आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज log 2 और ये सामने आ गया, तो log 7/9, और आप log 7/9 को भी log 7 माइनस log 9 लिख सकते हैं, और log 9 को log 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यू विल नेवर गेट रिड ऑफ log 7, आपको ये हमेशा log 7 देगा। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3, तो log 2 और log 3 तो आ रहा है, लेकिन log 7 भी इसमें साथ में आएगा। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। इसको हम सिर्फ और सिर्फ log 2 और log 3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब वीडियो पॉज करिए और स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड नोट दिस डाउन। अब क्वेश्चन 2 बहुत सिंपल है, यहां पर हमको फ्री फ्रॉम लॉग करना है, लॉग हटाने हैं सारे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे वही प्रॉपर्टी जहां पावर उचक के ऊपर आ जाती है, तो दिस कैन बी रिटन एज log x स्क्वायर। यहां पर भी पावर उचक के ऊपर आ जाएगी, तो दिस इज y क्यूब एंड दिस इज log a। अब यहां पर लग जाएगी वो प्रॉपर्टी जहां पर हम बोलते हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। अब आपके पास जब दोनों तरफ log होता है तो log कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट मत बोलिए, एक्चुअली इट इज नलिफाइड हो जाता है। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू ए। आप इसको कैंसिल करके शो नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे, कैंसिल मत करिएगा, राइट। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू ए, ये हो गया आपका फ्री फ्रॉम लॉग। और दोस्तों ये निकल के आया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर आपको प्रूफ करना है दैट दिस होल पार्ट इज इक्वल टू log 2। अब प्रॉपर्टी लगाते जाइए धीरे धीरे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाइए एंड लेट्स गेट राइट हैंड साइड। दोस्तों प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको एक साइड जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको मेंशन करना जरूरी है, और जब लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे तो आप राइट हैंड साइड के बारे में बात नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड की उस टाइम बात नहीं करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पर मैं धीरे धीरे प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करूंगा। मैं फिलहाल पॉजिटिव साइन को साथ में लिख रहा हूं। अब ये आपको पता है कि ये जो पावर है बन जाएगी जब यहां से जंप करके ऊपर आएगी।
बेमतलब मैं कैलकुलेशन का बर्डन बढ़ाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं इससे पहले इनको सॉल्व कर रहा हूं। ये बेसिकली है क्या, ये है 15 स्क्वायर बाई 18 स्क्वायर, और यहां पे log m प्लस log n है, मतलब log mn, राइट। अब धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। 15 स्क्वायर तो मैं 2 बार ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन दिक्कत ना आए। अब ध्यान दीजिएगा, ये है log m बाय log n, और यहां पर आप कैंसिल करेंगे इसको और आपके पास आएगा log 2, hence proved, right? I hope you got it. Write it down. So my friends, I hope आपको लॉगरिथम अच्छे समझ में आ रहा है। Stay tuned with Maths Daddy, जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। कमेंट करना ना भूलिएगा, और यस, शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.